हेलो, माय नेम इज़ अश्विन एंड वेलकम टू द अप क्लास। तो आज हम ये जो सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स आपका चैप्टर है जो कि मैथ्स का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके सारे चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर कर लें। और अगर इसमें से कुछ छोटा है तो हम अगले वीडियो में करेंगे। और ये हम एक नया सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो कि काफ़ी परेशान हैं इस समय, तो उन बच्चों के लिए हमने ये अलग सीरीज़ बना रखा है। तो इसमें हम यूपी बोर्ड के ओरिएंटेशन यूपी बोर्ड का रहेगा, जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको बताएंगे और उन पे एनालिसिस करेंगे और चीज़ों को आपको समझाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम आपके पेपर्स, कई सालों के पेपर्स के रिसर्च करने के बाद ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको इंट्रो देंगे उस चैप्टर के बारे में, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। और अगर आप नहीं कुछ अभी तक पढ़े हैं तो इस इंट्रो से आपका काम चल जाएगा। और ये मैथ्स है तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी आती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है, मैंने लिख रखा है क्यूब। तो देखिए क्यूब क्या होता है। क्यूब एक ऐसा चार सरफेसेस को कवर्ड, जब हम आपने डाइस देख रखा हो, डाइस एग्जांपल, तो डाइस के जो छः वो सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर सरफेस होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। इसमें इसकी वॉल्यूम होती है जो इसके अंदर कंटेन मटेरियल होता है, और इसकी सरफेस एरिया जो चारों तरफ से हम लेते हैं। तो देखिए दो तरह की सरफेस होती है, टोटल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पूरी सरफेस एरिया को हम अगर कंटेन कर लें, जैसे ये बॉडी है, ये ऊपर, ये नीचे, ये साइड सब एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया जो यहाँ से आपको यार मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये सामने वाला गोल गोल दिख रहा है ना, ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, तो ये हम एरिया को इग्नोर करते हैं। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम इग्नोर करते हैं, टोटल मतलब जिसमें हम सबको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये दो एरियाज होते हैं, आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। तो क्यूब टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 6 ए स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 4 ए स्क्वायर। देखिए अगर हम इसको ए जो कि हम जानते हैं कि क्यूब है और तीनों साइड से बराबर हैं, जब तीनों साइड्स बराबर तभी तो वो क्यूब है। तो कोई भी हम ले लें ए बी, तो ये आपका फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, क्या, 6 ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, और वॉल्यूम इसका होता है ए क्यूब। मतलब अगर नीचे का स्क्वायर, इसका एरिया अगर हम ले लें ए स्क्वायर इंटू ए हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगा क्या, ए क्यूब। समझ रहे हो। अब इसमें हम एक चीज़ मान लेते हैं एल बी और ये एच, ये एल ये बी और ये एच, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये तीन चीज़ें होती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो ये आपका हो गया। और इसमें अगर टोटल सरफेस, इसमें कर्व सरफेस एरिया की हम बात नहीं करते हैं, इसमें कर्व सरफेस एरिया की हम बात नहीं करते, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमको पता नहीं कि आपको दिख क्या रहा है फिलहाल, क्योंकि सभी सिमिलर फेसेस नहीं है ना, और कुछ यूनिक फेस भी नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे हम 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका फार्मूला होता है। देखिए ये नीचे वाला एरिया एल बी, ऊपर वाला एरिया एल बी, ये वाला एच बी और ऐसे एच एल, तो दो करके सारे को सम कर दिए तो ये फार्मूला आपका क्रिएट हो गया। इसका वॉल्यूम जो हम निकालेंगे, वॉल्यूम तो होता है एल बी एच, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों जो हम मान रखे हैं एल बी एच को, उसको हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं और वॉल्यूम निकल जाता है। सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर देखिए एक ऐसा सरफेस होता है जो कर्व होता है, गोल होता है, ऐसे गोल होता है, ठीक है। ऊपर नीचे स्क्वायर, ऊपर नीचे सर्कुलर क्या होता है, फेस होता है, सर्कुलर फेस, सर्कल के जैसा। तो इसमें हम कुछ चीज़ें मानते हैं, इसको हम कहते हैं आर, और इस हाइट को कहते हैं एच, नाम है, ये नाम है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जब ये कर्व्ड सरफेस एरिया आता है तो ये इसको हम लोग कहते हैं 2 पाई आर एच, और जब लेटरल सॉरी तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू 2, मतलब ये एरिया को हम ऐड कर देते हैं, और ये वाला एरिया जो घुमाने वाला है वो ये है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस एरिया, ये एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, एच, तो एच हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये कोन है, बर्थडे कैप देख रखा है आपने, बर्थडे कैप, तो वो कोन होता है। इसमें इसको हम आर नाम देते हैं, इसको एच नाम देते हैं, और इस लेंथ को एल नाम देते हैं। समझ रहे हो, स्लैंट हाइट और रेडियस। तो अब ध्यान से अगर इसमें हम जाएंगे, देखो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट है, जिसमें ये आर है, ये एच है और ये एल है।
तो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं कोन का हम क्या बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कोन की बात क्या बात करेंगे, कोन का हम टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया फिर वॉल्यूम। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जिसमें एल क्या है, स्लैंट हाइट है, एल क्या है, स्लैंट हाइट है। और इसी हाइट में पाई आर एल में जब हम पाई आर स्क्वायर ये एरिया ऐड कर देंगे नीचे वाला, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये आपका स्लैंट क्या हो गया, ये लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी। और वॉल्यूम इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मज़ेदार बात ये है, देखिए एल, ये आपका यहाँ से हम ये उसको उठा के लाएंगे जब यहाँ पे, तो एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू क्या, हम एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एल को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉर्ट आउट हो गया। अब बचता है हमारे पास क्या, स्फेयर। मतलब गोला। तो स्फेयर का जो टोटल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया जैसे इसमें कुछ होता नहीं है, टोटल सरफेस एरिया जो स्फेयर का होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए। तो चलिए, और इसके बाद मैं दूसरा भी स्लाइड स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसमें मैं तो स्टार्ट करते हैं। और हम अब स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, अब हम स्टार्ट करेंगे हेमिस्फेयर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो ये है, अभी हम पढ़ते थे स्फेयर मतलब पूरा गोला। एक फॉर एग्जांपल एक बॉल ले लो, वो पूरा बॉल। अब हम एक कटोरी की बात करेंगे। आप कटोरा देखो घर पे ना, तो कटोरा क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है, एक आधा गोला। कोई किसी गोले को लो, एक संतरे को लो, उसको बीच से काट दो, तो वो क्या हो गया, हेमिस्फेयर की तरह हो गया, समझ रहे हो, कटोरा। तो हेमिस्फेयर में ये रेडियस तो आर ही रहेगा, ये रेडियस जो है, ये रेडियस आपका ये आर ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, सबसे पहले अब इसका कर्व सरफेस एरिया, जो इसका लेटरल सरफेस एरिया, फिर कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो भी आप कह लिए। तो इसका जो कभी कर्व सरफेस एरिया पहले उसका कितना था, 4a स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर था। तब इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब ये ऊपर वाला एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये लेटरल सरफेस एरिया, फिर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला जो है पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। अब हम बात करेंगे एक राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे। तो राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर क्या होता है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के बीच में सीधे एकदम सिलेंड्रिकल शेप में एक हम कैविटी क्रिएट, एक छेद क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा आप देखो, जो घर में पाइप्स होती है, पाइप्स, वाटर पाइप्स, तो वाटर पाइप्स कैसे होती हैं, एक बाहरी रेडियस होता है, एक अंदरी रेडियस होता है, उसकी कुछ मोटाई होती है। फॉर एग्जांपल देखो यही मोटाई होती है, जो कैपिटल आर माइनस ये आर जो है, ये क्या है, ये इतनी दूरी, इसको हम क्या कह सकते हैं, आर माइनस आर कह सकते हैं ना। ये इसकी क्या है, मोटाई है, इसकी थिकनेस है, मोटाई है। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया अब क्या रहेगा, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ध्यान से देखो, ध्यान से। एक तो बाहरी वाला 2 पाई आर एच, बाहरी वाला, एक अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला क्या है, 2 पाई स्मॉल आर एच। अरे एक बाहर से कुछ होगा ना, एक पाइप के बाहर वाला पूरा एरिया जो तुमको दिख रहा है, एक अंदर से जब देखोगे जो अंदर अंदर दिखेगा वो एरिया, तो क्या होगा तुम्हारा टोटल, क्या हो गया टोटल, ये दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल हमारा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया का, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया भाई कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर दें इसको, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। अब देखो, अब हमको ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया ऊपर नीचे कॉमन है, ये एरिया ऊपर नीचे कॉमन है। इस एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, इस एरिया को निकालने के लिए बाहरी एरिया जो क्या है, बाहरी एरिया पाई आर स्क्वायर, और अंदरूनी एरिया क्या है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसी को 2 टाइम्स, एक ऊपर एक नीचे, समझ रहे हो, एक ऊपर एक नीचे। और ये हो गया तुम्हारा फार्मूला क्रिएट हो गया। अब हो गया देखो, सॉरी वॉल्यूम की मैंने बात नहीं की, देखो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, वॉल्यूम भी हेमिस्फीयर का आधा हो जाएगा। फुल पूरे स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 1/2 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। जब 2 इससे कटेगा तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर
क्यूब, राइट। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो देखो इसका वॉल्यूम सिंपल है, पूरा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच। बस निकल गया तुम्हारा, बात खत्म, बात खत्म। बस इसको तो अब देखो ये चीज़ें तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम इसे लिखो, इसको समझो, इसको लिखो, यहाँ पे लिखवा इसीलिए रहो, तुम लिखो। और मैं जब तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो मैं इस पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पेपर से आपके उठाए हैं। और ये देखिए क्वेश्चन अगर आपके जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा 10 से 12 अगर वो आप करते हैं तो मेंसुरेशन के जो एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के, वो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। बस ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने, बार बार प्रैक्टिस करने, जो मैं बताऊँगा उसको अच्छे से देखिएगा। तो देखो अब स्फेरिकल शेल भी वैसा ही होता है, जिससे आप जो गेंद लेते हैं, गेंद, ठीक है। तो गेंद क्या होता है, ऊपर से होता है और अंदर से वो क्या होता है, खोखला होता है, एकदम गोल आकार में। तो वो स्फेरिकल शेल शेप है। उसमें भी क्या है, एक बाहरी रेडियस होता है, एक अंदरी रेडियस होता है, और ये जो होता है थिकनेस जो बराबर होता है हर जगह, वो r माइनस आर है। बात करते हैं, चलो ठीक है। स्फेरिकल शेप का टोटल सरफेस एरिया, अब देखो टोटल सरफेस एरिया हम शेल का जो पढ़ते थे उसका पढ़ते थे, किसका पढ़ते थे, तो देखो इसका आउटर सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये हो गया इसका टोटल। ओके तो इसमें देखो, इसमें हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या हम बात करते हैं, जो इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि बाहर से दिख रहा है, जो अंदर वाला है वो क्या है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये आ गया तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा वॉल्यूम। इस क्वेश्चंस को, तो इस जितने फॉर्मूले इसको अच्छे से तुम पढ़ो, लिखो, प्रैक्टिस करो, याद करो। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसमें मैं सारे फार्मूले रिकॉल करूंगा और उसका यूजर्स बताऊंगा। क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे लाने वाला हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके ठीक है, बाय बाय।